हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आंवले की चूर्ण। तो आंवले की बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक्चुअली। जब आंवले की नहीं था तो मैंने हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा सर हैं, उनसे भी मैंने कहा था सर हमें आंवले की रिएक्शन में लाना चाहिए। आंवले की मतलब आंवला वो आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है। तो तब ये प्रोसेसिंग में था, सर ने कहा कि आंवले की हमारा आ रहा है और ये आंवले की हमारा 1-2 महीने में आ भी गया, राइट? तो आंवले की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज़ अ आयुर्वेद डॉक्टर मैं आंवला बहुत सारे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ। आंवला चूर्ण, आंवले की चूर्ण बहुत सारे पेशेंट को चूर्ण कॉम्बिनेशन में मिला के मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ये भी एक रसायन में से ही कहा गया है। जैसे मैंने रसायन की डेफिनेशन आपको पहले ही बताई कि रसायन कैसे काम करता है और चरक संहिता में स्पेशली आंवले की से लेकर पूरा एक अध्याय लिखा है, आंवले की रसायन। तो इसके ऊपर आप जान सकते हो कि ये कितना पावरफुल रसायन है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो आंवले की जैसे च्यवन ऋषि को कहा गया है कि वो आंवले की रसायन और आंवले की का सेवन करके उनको जैसे तारुण्य मिल गया था, तो इसकी वजह से आंवले की एंटी एजिंग में बहुत आ जाता है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो उसकी है, लेकिन साथ ही में हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। विटामिन सी का रिच सोर्स है आंवला, सबको पता है। जैसे हम आंवला मार्केट में आते हुए वो कंज्यूम करते हैं, तब हमें बहुत अच्छा इफेक्ट उसका मिलता है। आंवले आंवलकी में आयुर्वेद के अनुसार जो रस बताए गए हैं, रस होते हैं हमारे 6, उसमें लवण रस छोड़ के बाकी सब रस है उसके अंदर। लवण रस जो शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना ओबेसिटी के केसेस में या फिर हार्ट के पेशेंट्स में ऐसा कहा गया होता है कि आप लवण रस रहित आहार कीजिए, मतलब आप सॉल्ट कम करिए या फिर आप पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो लवण जो है वो रस उसके अंदर नहीं है। और आमलकी का बहुत से लोगों को ये ख़्याल आता है कि अगर विटामिन सी है इसके अंदर या फिर ये खट्टा लगता है, तो ये खट्टा है इसके कारण अगर ये एसिडिटी तो नहीं बढ़ाता है। तो आमलकी का मेन विपाक है शीत गुणधर्म। शीत मतलब कूलेंट इफेक्ट। तो पित्त जाहिर सी बात है, पित्त है मतलब वो हॉट पोटेंसी का होगा और ये कूलेंट पोटेंसी का है। तो आंवले की बेस्ट कहा गया है पित्त नाशन में, मतलब जो दोषों में कहा गया है 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ, उसमें सबसे पहले वो पित्त का शमन करेगा, फिर वात और फिर कफ का। तो ये पित्त शमन में बहुत अच्छा काम करता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, इम्यूनिटी को भी ये बहुत बेहतरीन बनाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव हमारे एंजाइम्स होते हैं, वो भी ये बहुत अच्छे से सिक्रेट करता है क्योंकि ये हाइपर एसिडिटी कम करता है। अगर हाइपर एसिडिटी का लेयर एक बन जाता है आपके स्टमक के अंदर, तो वो ब्लॉक कर देता है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे लीवर की तरफ जाता है क्योंकि लीवर का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म करना। तो ये जैसे एसिडिक लेवल भी शरीर के अंदर ना बढ़े और डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से सिक्रेट हो, ये काम होता है लीवर का। तो ये दोनों का फंक्शन ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है आमलकी। ब्लड शुगर रेगुलेशन में इसका चरक संहिता में वर्णन आया है और अष्टांग हृदय में भी वर्णन आया है। जैसे में है धात्री निशा, धात्री कहा गया है इसका, सिनोनिम इसका धात्री है। धात्री मतलब जो हमें जीवन देता है, उसको हम धात्री कहते हैं। तो धात्री निशा, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जो इंसुलिन के ऊपर पेशेंट्स होते हैं, उनको सुबह खाली पेट आप आमलकी का काढ़ा या फिर आमलकी गुनगुने पानी में लेके उसके साथ हनी मिक्स करके, और निशा मतलब हरिद्रा जिसको टर्मरिक कहा जाता है, तो वो आप ऐड करके सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट वो दे देते हैं ये कॉम्बिनेशन। जैसे कि आंवला चूर्ण, टर्मरिक चूर्ण और हनी, ये कॉम्बिनेशन आप देते हैं, तो ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है शुगर कंट्रोल करने की। ये संहिताओं में प्रूवन ट्रीटमेंट है और ये पेशेंट्स में भी, मैंने डायबिटिक पेशेंट में भी देखा है कि इसका योग भी आता है, निशा आंवले की योग। मार्केट में इसके अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप आमलकी का स्वरूप भी जानना ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है या फिर उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी का हनी है। हनी इसलिए क्योंकि
डायबिटिक पेशेंट में क्लेद ज़्यादा होता है, मतलब उनका मेद धातु की दुष्टि होती है, तो वो कम करना पड़ता है हमें। तो इसकी वजह से हनी हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात आमलकी को हम सब जानते हैं कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों के लिए वो बहुत सारे एड्स होते हैं उसमें शैम्पूज़ में या फिर हेयर ऑयल में, बहुत सारे एड्स में आमलकी का चूर्ण यूज़ किया गया है। तो हमारे पास 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि ब्राह्मी चूर्ण और आमलकी चूर्ण। इसको आप आपके हेयर पैक पे भी यूज़ कर सकते हो। जिनको डैंड्रफ है या फिर आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, राइट? जिनको डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये आंवले की चूर्ण का लेप भी हेयर वॉश के पहले वो लगा लेते हैं, तो बहुत बेनिफिट देता है। तो आप ये ज़रूर मतलब इंटरनल तो यूज़ेस है लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसका करना। और ये स्किन के ऊपर भी हम इसका लेप करके यूज़ कर सकते हैं इंटरनली प्लस एक्सटर्नली हमें ये दोनों यूज़ करना है। हार्ट के लिए अच्छा है, ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसके लिए हार्ट के लिए अच्छा है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर का काम ये अच्छा करता है। मैंने पहले बताया कि जैसे हमारे गैस्ट्रिक जूसेस वो कैसे अच्छे से सिक्रीट करता है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे पास त्रिफला है अगर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, लेकिन अगर आप त्रिफला के साथ आंवला के भी ऐड करते हो, ऑलरेडी उसमें है आंवला, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में है। सिर्फ आंवला के भी अगर आप कोलोन क्लींजिंग अगर आपको करना है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे आमलकी को दीपन और पाचन मतलब डाइजेस्टिव भी कहा गया है और एपेटाइज़र भी कहा गया है। मतलब आमलकी अगर जिसको कम भूख लगती है, तो वो खाने से पहले थोड़ा-सा आमले की चूर्ण का चाटन भी ले लेता है, तो वो बहुत अच्छा उनको रिलीफ मिलता है इंडाइजेशन में और उनकी भूख भी अच्छे से लगने लगती है। जैसे हम सूप वगैरह लेते हैं स्टार्टिंग में, उस स्टेज में भी अगर आप आंवले की चूर्ण उसमें ऐड कर देते हो, तो आप जो भी खाना खा रहे हो, वो डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करेगा। और बाकी डाइजेशन प्रोसेस अगर आपका अच्छे से चल रहा है, इसका मतलब अगर आपका कोलोन क्लींजिंग मेथड या फिर आपका डिटॉक्सिफिकेशन मेथड भी अच्छे से चल रहा है। तो आंवला की एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कहा गया है, शोथहर कहा गया है आयुर्वेद में। तो कहीं पे भी सूजन है शरीर के अंदर, तो आप आंवले की इस्तेमाल कर सकते हो चूर्ण के स्वरूप में। आंवले के का चूर्ण का डोज़ आप ले सकते हो 3 टू 6 ग्राम्स। तो 3 टू 6 ग्राम्स क्या होता है, 1 टेबलस्पून अगर आप लेते हो तो वो 5 ग्राम्स तक मिनिमम हो जाता है, 4.5 टू 5 ग्राम्स तक। तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ये डोज़ आप ले सकते हो। और आंवला की आँखों के लिए अच्छा कहा गया है। आँखों की हेल्थ मतलब हम आजकल देख रहे हैं कि टीवी पे या फिर आजकल डिजिटल लाइफ़स्टाइल हो गया है सबका। टीवी ज़्यादा देखना, मोबाइल ज़्यादा देखना या फिर स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा देर देखना, कंटिन्यूअसली करना पड़ता है क्योंकि काम का स्वरूप ऐसा बना है कि कंटिन्यूअसली लैपटॉप पे या स्क्रीन पे देखना पड़ता है। तो इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली आँखों पे चला जाता है। तो ये आई हेल्थ के लिए अगर प्रिवेंशन के तौर पर हमें लेना है तो आंवला बहुत अच्छा काम करता है। तो डेली आप कंज़्यूम करते हो आंवला तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। और साथ ही में आंवले की चूर्ण का इफ़ेक्ट पांडु और कामला जिसको हम कहते हैं एनीमिया और जॉन्डिस। एनीमिक जो पेशेंट्स हैं, उनमें आयरन एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छा बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी रिच फूड अगर आप ले रहे हो अच्छे से, तो आपका इंटेस्टाइन में आयरन एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छा बढ़ता है, इसलिए वो आपको एनीमिक कंडीशन में हेल्प करेगा। और जॉन्डिस जॉन्डिस सबको पता है कि लीवर के रिलेटेड वो डिसऑर्डर होता है, उसमें बाइल जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा बनता रहता है और उसके बाद कंडीशंस आता है कभी-कभी फैटी लिवर का या फिर लिवर सिरोसिस का। तो इन कंडीशन में जो आंवले की चूर्ण है वो डाइट में यूज़ करना चाहिए। मतलब वो खाना खा रहे हैं, तो खाने के साथ उनको कंपल्सरी आंवले की चूर्ण देना है, इन कंडीशंस में। तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपको देता है। मेमोरी बूस्टर की तरह काम करता है आंवले की क्योंकि ऑलरेडी ये रसायन के तौर पे कहा गया है, इसलिए वो मेमोरी पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। मेन रिजुवेनेटिंग है मतलब रसायन का काम ही होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी और ओवरऑल नरिशमेंट, शरीर का पूरा नरिशमेंट, हमारे सप्त धातु का नरिशमेंट। जो सप्त धातु मैंने अभी बताए आपको, उन सब का
नरिशमेंट हमारी मतलब कि करती है। अल्सर अल्सर प्रोटेक्टिव है। अल्सर्स कब ज़्यादा होते हैं? जब शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ती है या फिर पित्त दोष की अधिकता होती है, जो हमारे म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन जो हमारे इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, उसका एक कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। तो उसमें अगर आपकी एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ जा रही है या फिर पित्त दोष आपका बढ़ रहा है, तो वहाँ पे अल्सर्स तैयार होता है क्योंकि वो कभी इरिटेशन की वज़ह से एसिड्स के इरिटेशन की वज़ह से वो म्यूकोज़ल लेयर जो है, वहाँ पे अल्सर्स बनते हैं। तो उन अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए भी हमारा आंवले की चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। कभी-कभी बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि उनको अल्सर है, जब वो एंडोस्कोपी करने जाते हैं, कोलोनोस्कोपी करने जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनको अल्सर्स है, लेकिन अल्सर्स के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन होता है। कभी-कभी जब उनको भूख लगती है, उस टाइम पे भी उनको पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है। मोशन के वक़्त ब बर्निंग सेंसेशन होता है। इनमें हम कह सकते हैं एक तो उनको अल्सर की समस्या आगे जाके हो सकती है, ऑलरेडी स्मॉल क्वांटिटी में अल्सर्स उनको हैं। तो इन कंडीशन में भी आप आमलकी का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। हनी के साथ आप उसका उपयोग करें और अगर आपको अच्छी क्वालिटी का घी मिलता है, तो घी के साथ में भी हनी का चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आमलकी का ये एमआरपी है 340, डीपी 270 और पीवी 95, ये आप नोट करिए। प्रोडक्ट है ये। और अर्जुन मतलब अर्जुन चूर्ण डेली लाइफ में इंक्लूड करना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, राइट? अर्जुन का मेन इफ़ेक्ट जो कहा गया है, उसको रद्य कहा गया है। रद्य मतलब हमारे हार्ट को बल देने वाला। इसलिए अर्जुन हमारे लाइफ में अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है जैसे कोविड की वेव खत्म हो गई, कोविड खत्म हो गया, जिन्होंने वैक्सीनेशन भी लिया है या फिर जिनको पहले कोविड होके गया है, उन केसेस मैंने बहुत सारे देखे हैं कि अ, हार्ट अटैक की वजह से या फिर हार्ट अटैक उनको आगे जाता है या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स उनको देखने को मिल रहे हैं। पहले हार्ट अटैक का जैसे कि एज वाइज़ होता था, लाइक 50 क्रॉस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स दिखते थे कि हार्ट अटैक हो रहा है। आजकल बच्चों में भी दिखते हैं हार्ट अटैक, यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक ज़्यादा दिख रहे हैं। आजकल का लाइफ़स्टाइल और ये जो स्ट्रेस है, जो शरीर के अंदर हमें हो रहा है, फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस ये जो लोग ले रहे हैं, तो फिज़िकल, मेंटल स्ट्रेस के लिए हमारा अश्वगंधा, ब्राह्मी, आमलकी ये सब रसायन अगर हम यूज़ करते हैं और साथ में अर्जुन यूज़ करते हैं, तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कल 29 जैसे सितंबर था, तो 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे करके सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, जागतिक हृदय दिन। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? लगभग मुझे लगता है 20-22 साल से ये वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट होता आ रहा है क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोग बीमार पड़ते थे इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ से। जैसे कि पहले आपको पता होगा कि स्मॉल पॉक्स थे या फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ थे, पोलियो था। तो इन सारी कंडीशन में वैक्सीनेशन से हमने जीत पा ली है, मतलब ये कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर आया ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, ज़्यादा डेथ रेट बढ़ रहे हैं हार्ट कंडीशंस की वजह से। अगर हम देखा जाए तो 5 में से 1 व्यक्ति ऐसा होता है, 1 डेथ ऐसी होती है, वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ की वजह से होती है। तो वर्ल्ड हार्ट डे उसके वजह से ही सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ती रहे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस कैसे हम कम कर सकते हैं और उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन के तौर पर और जिनको ऑलरेडी वो डिसीजेस हैं, उनको हम कैसे उस चीज़ से बाहर ला सकते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे कल ही हुआ था और आज हमारा अर्जुन लॉन्च होने जा रहा है। तो ये अर्जुन हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अर्जुन के ये सिनोनिम्स हैं, जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में लिखे हैं। तो सारे सिनोनिम्स का मीनिंग तो मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको, लेकिन ये मेन मीनिंग है वीर वृक्ष कहा गया है अर्जुन को। अर्जुन का बहुत बड़ा पेड़ होता है, वृक्ष होता है। वीर वृक्ष इसलिए कहा गया है कि अर्जुन का जो छाल है ना, वो
ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं मेनली अर्जुन के स्किन बोलते हैं उसको, वो हम इस्तेमाल करते हैं। वीर वृक्ष का मतलब होता है उसका स्टेम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिनका स्टेम अगर स्ट्रॉन्ग है तो हार्ट को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे अर्जुन का ये नाम दिया गया है। आयुर्वेदा में एज़ अ हार्ट टॉनिक ये यूज़ होता है, होता आ रहा है अब तक। और अर्जुन का जैसे कि कषाय मतलब अर्जुन का क्वाथ डेली लोग लेते हैं। आजकल भी बहुत लोग लेते हैं अर्जुन का क्वाथ डेली डोसेज में, क्योंकि हार्ट डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए और जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है उन केसेस में। और हार्ट डिसीज के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आजकल बच्चों में भी हार्ट डिसीजेस ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि पीएचडी होता है, मतलब उनका सेप्टम डिफेक्टिव रहता है बच्चों में भी। तो ये सेप्टम डिफेक्टिव क्यों रहा है जनरेशन टू जनरेशन? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर स्ट्रेस में रहती है, कोई वुमेन स्ट्रेस में है या फिर उसके हार्ट पे ज़्यादा अंडर प्रेशर वो रहती है, तब ये वीएसडी के पेशेंट ज़्यादा दिखाई देते हैं। मतलब वहाँ पे वॉल जो है ना क्लोज़र नहीं होता। तो पहले से एज़ अ प्रिवेंशन, एज़ अ प्रेगनेंसी में भी केयर करने के लिए हम ये अगर यूज़ करते हैं, तो आने वाले बच्चे का भी हार्ट है बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। तो ये कार्डियो स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी और कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी अर्जुन का हमें बताया गया है। मेनली अर्जुन काम करता है हार्ट की मसल्स के ऊपर। मसल्स का जो वर्क है, स्ट्रेंथनिंग है या फिर मसल का टोन है, वो बहुत अच्छे से ये कर देता है। क्योंकि अगर हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ती है, पाल्पिटेशंस अगर ज़्यादा हो रहे हैं पेशेंट के अंदर, पाल्पिटेशंस कब बढ़ते हैं? अस्थमा के केसेस में, या फिर जिनको एनीमिक कंडीशन है, या फिर जिनको क्रोनिक हार्ट डिसीज़ है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ है, जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आके गया है, ऐसी कंडीशन में भी पाल्पिटेशंस दिखाई देती हैं। तो ये हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अर्जुन बाकी ब्राह्मी अश्वगंधा तो साथ में है, लेकिन अर्जुन का स्पेसिफिकली प्रभाव ही आयुर्वेद में हृदय के ऊपर बताया गया है। तो ये हार्ट के लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैंने अभी हार्ट के बारे में बताया आपको। अर्जुन। लेकिन अर्जुन के और भी कुछ अलग फायदे जो आयुर्वेद संहिता में बताए गए हैं, जैसे कि ये शुगर का कंट्रोल में रखने में बहुत अच्छा काम करता है अर्जुन, लीवर फंक्शन अच्छा रखने में, साथ ही में ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी वजह से भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और दूसरी बात है अर्जुन को अगर आप सर्दी, खाँसी इन कंडीशन में भी यूज़ करते हैं अर्जुन का कषाय, क्योंकि अर्जुन का मेन रस है कषाय। कषाय मतलब कसेला रस। तो जहाँ पे भी स्त्राव ज़्यादा है, जैसे म्यूकस ज़्यादा निकल रहा है, खाँसी में से म्यूकस निकल रहा है या फिर नेज़ल डिस्चार्ज निकल रहा है, तो उन कंडीशन में दूसरा कंडीशन है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। राइट? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी अगर खून ज़्यादा जा रहा है, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है या फिर फिशर होता है, फिस्टुला होता है, या फिर महिलाओं में भी ऐसा होता है कि उनको मेनोरेजिया मतलब डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। पीरियड्स के वक़्त भी ज़्यादा फ्लो चला जाता है। और दूसरी बात है व्हाइट डिस्चार्ज, उनकी कंडीशन में भी जहाँ-जहाँ पे बॉडी में डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, वहाँ-वहाँ पे अर्जुन स्तंभन का काम करता है। स्तंभन मतलब रोकना, वो क्योंकि उसका रस कसेला है, इसकी वजह से वो रोक देता है, वो एक्सेसिव सिक्रीशंस को। ओके। और अर्जुन का मेन काम मेद धातु के ऊपर भी है, तो हेल्दी वेट मैनेज करना ये भी अर्जुन बहुत अच्छे से करता है। डाइजेशन के लिए भी ये बहुत सपोर्ट करता है। और मेनली वो नर्व्स के ऊपर भी अर्जुन का बहुत अच्छा काम है। जो नर्व्स जो है, मोटार फंक्शन है हमारा या फिर ब्रेन की जो एक्टिविटी है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरी बात हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, तो ये कंडीशंस हर एक को लाइफ टाइम में कभी ना कभी फेस होती है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, डाइट ऐसा है। तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर आप आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करने जाते हो, तो आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो इन कंडीशन में भी अर्जुन बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो मेंटेन करेगा। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, जिसको हम हेल्दी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो उसका रेशो भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम करेगा अर्जुन।
एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे कि सूजन वो कम करेगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पे ये काम करता है, मैंने पहले बताया। ब्लीडिंग कहीं से भी हो, कभी-कभी नाक में से भी ब्लीडिंग आती है लोगों को, या फिर मुँह में अगर छाले हो रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे भी अगर आप अर्जुन का कषाय, या कषाय मतलब काढ़ा, वो आप इस्तेमाल करते हो गार्गल के लिए, और फिर उसको पी पी लेना है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ब्लीडिंग जो हमें दिखाई दे रही है, मतलब हमारे जो, जैसे कि ब्लीडिंग पाइल्स है, ब्लीडिंग स्टूल्स है, या फिर कैंसर कंडीशन में मुंह में से भी कभी-कभी आ जाता है खून, तो इन कंडीशन में, लेकिन कुछ ऐसी ब्लीडिंग होती है शरीर के अंदर, जैसे कि डेंगू के बाद या फिर टाइफाइड के बाद एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, फीवर बहुत दिन रहता है, या फिर 2-3 दिन भी अगर डेंगू के पेशेंट को निग्लेक्ट किया जाएगा, तब उनका इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होता है। उनके स्किन के ऊपर आपको दिखाई देता है कि छोटे-छोटे रैशेस हो रहे हैं, मतलब उनकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो इन कंडीशन में भी इंटरनल ब्लीडिंग है, या फिर इंटेस्टाइन में भी कुछ ब्लीडिंग होती है जो कभी-कभी बाहर नहीं निकलती है। तो इन कंडीशन में भी हम अर्जुन बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन अर्जुन का मैं वही बताऊँगी कि एक तो आप काढ़ा इस्तेमाल करिए, या फिर आप हनी के साथ मिला के लीजिए। अगर बच्चों को देना है तो ऑब्वियसली वो काढ़ा या चूरना नहीं लेते, तो उनको हनी के साथ आप मिक्स करके देते हैं बच्चों को, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। तो अर्जुन फॉर एवरी हार्ट, ओके? तो बहुत, मतलब बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक अर्जुन काम करता है। हर एक कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। और फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि हमें नहीं पता आगे जाके कि हमें हार्ट डिसीज होने वाला है या फिर हाइपरटेंशन होने वाला है, क्योंकि कोई भी कंडीशन होती है, सीधा प्रेशर हमारे हार्ट के ऊपर जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, मतलब घर में मम्मी-पापा है, भाई-बहन, या कहीं पे भी अगर फैमिली हिस्ट्री होती है हाइपरटेंशन की, तो ये पेशेंट बहुत ज़्यादा होता है कि हमें भी वो हो जाए, या फिर आजकल का लाइफ़स्टाइल की वजह से भी वो हो जाता है। तो ये एथलीट्स में भी परफ़ॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, या फिर ओवरऑल रूटीन में अगर आपकी भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, या फिर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, फिज़िकल एक्सर्शन आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि हार्ट पे जो प्रेशर आता है वो हमें दिखाई नहीं देता, राइट? तो उसको हमें प्रिवेंट करना है, हार्ट को हेल्दी बनाना है। इसलिए अर्जुन सबने डेली डाइट, जैसे हम खाना खा रहे हैं, वैसे रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो हार्ट डिसीजेज़ और हार्ट अटैक के जो केसेस दिखाई दे रहे हैं, उन कंडीशन में सबको ये प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ करना चाहिए। तो अर्जुन का आप एमआरपी दे सकते हो 375, टीपी इसका 300 है, और पीवी 105। ओके। तो ये सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है आजकल के ज़माने में, बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट है, क्योंकि पेशेंट्स देखती हूँ मैं भी क्लिनिक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, पर्सनल हाइजीन के ऊपर। पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि ये शुरू होता है छोटी-सी चीज़ से, लेकिन ये बढ़ते जाता है बहुत क्रॉनिक डिसीज़ के तरफ। तो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमारे पास ये इंटीमेट हाइजीन वॉश ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंटीमेट हाइजीन वॉश क्यों ज़रूरी है आजकल? मतलब पहले से भी पर्सनल हाइजीन के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेनली मेन और वुमेन दोनों में भी आजकल ऐसा है कि वेदर चेंजेस होते हैं, या फिर मॉडर्न लाइफ़स्टाइल होती है, दिन भर घर के बाहर रहना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक लोग घर के बाहर रहते हैं। तो ग्रोइन रीजन होता है, वहाँ पे इरिटेशन है, या फिर इचीनेस है, या स्वेटिंग है, इसके कारण अनप्लीजेंट ओडर दिखाई देता है। तो कभी-कभी पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन ना करने की वजह से भी वहाँ पे रेडनेस है, या फिर कुछ पिंपल्स जैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, ये चीज़ें बहुत आम तौर पर दिखाई दे रही है। तो हमारा ये जो मेनली इंटीमेट हाइजीन वॉश है, वो दोनों के लिए, मेन और वुमेन दोनों के लिए यूज़ करने के लिए है ये, और ये डेली यूज़ के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि जिनको ऑलरेडी कुछ कंडीशंस है, तभी उनको यूज़ करना है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना ये डेली का काम होता है, राइट? तो
अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मेंस में तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन लेडीज में ये बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। साथ में ईस्ट इन्फेक्शन भी कभी-कभी डिस्चार्ज हो जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज है या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज, येलोइश डिस्चार्ज, ये अगर ज़्यादा हो रहा है, उसको श्वेतस्राव कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये क्यों होता है? ये इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पे, पीएच का जो इम्बैलेंस है, इसके कारण ये इन्फेक्शन हमेशा के लिए बार-बार होते रहते हैं। तो ये इन्फेक्शंस अगर हमें रोकने हैं, तो इंटीमेट वॉश डेली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस एक कंडीशन है जो महिलाओं को बार-बार होती है, जैसे स्वेलिंग है, रेडनेस है, इचिंग है उस जगह पे। वो रहती है, क्योंकि क्या होता है, मॉइस्ट रहती है जगह ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रोइन रीजन भी जैसे हम कहते कहते हैं, मेल्स में ग्रोइन रीजन में ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं मिलता है ज़्यादा। तो सनलाइट ना मिलने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और पीएच जो है उसका एक मेंटेन रहना पड़ता है। पीएच में इम्बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बार-बार होते रहते हैं, अगर अगर पुअर इंटीमेट हाइजीन हो तो, राइट? और फंगल इन्फेक्शंस तो दोनों को दिखाई देते हैं, जैसे इचिंग है, रैशेस है, रेडनेस है, तो यह सारी चीज़ें धीरे-धीरे दिखाई देती है, अगर अगर हम अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करते। तो ये हमारा इंटीमेट हाइजीन वॉश है। मेनली इसमें जो कंटेंट्स है वो बहुत ही नेचुरल है। मैं कंटेंट्स के बारे में आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी। तो पर्सनल हाइजीन को और पर्सनल एरिया को सेफगार्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है, अभी आप देख रहे हो। पीएच बैलेंस क्यों ज़रूरी है? पीएच बैलेंस इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ उस जगह पे, जो हमारा पीएच बैलेंस करते हैं। लेकिन कभी-कभी इन्फेक्शन से वजह से या फिर एनवायरनमेंट की वजह से या फिर कुछ क्लॉथ्स की वजह से या फिर टाइट क्लॉथ्स की वजह से भी, जीन्स वगैरह पहनते हैं आजकल सब लोग, उनकी वजह से भी वहाँ का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्लोरा है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है पीएच बैलेंस रखना। एक्चुअली जो इंटीमेट एरिया है उसका पीएच एसिडिक होना चाहिए, तो वो अल्कलाइन हो जाता है। तो एसिडिक पीएच हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए मेनली हमारे इंटीमेट हाइजीन वॉश में आपको ये कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं। वो टी ट्री ऑयल है जो मेनली एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट देता है। वहाँ पे कुछ सूजन है या फिर वजाइनोसिस है, वजाइनाइटिस है, इन कंडीशन में ये टी ट्री ऑयल बेनिफिट देता है। नीम एक्सट्रैक्ट, नीम के बारे में सबको पता है कि नीम एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। तो ये नीम बहुत अच्छा काम करता है। तो ये नीम एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे हाइजीन वॉश में होने के कारण ये हमें उतना ही सपोर्ट देते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। और तीसरा है हमारा सी बकथॉर्न ऑयल और ये कैलेंडुला ऑयल। तो ये भी आपको सब, सी बकथॉर्न तो हमारे कैप्सूल्स है, सबको पता है उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स है, और सी बकथॉर्न स्किन कंडीशन में कितना अच्छा काम करता है वो हम ऑलरेडी सब देख रहे हैं, सी बकथॉर्न हमारे जो कैप्सूल्स है उसके अंदर। और कैलेंडुला जो है वो मेनली ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है आयुर्वेद में, जो स्किन इचिंग है, स्किन रैशेस है, स्किन की जो भी एलर्जी है, एलर्जी कंडीशन पे ये कैलेंडुला यूज किया जाता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स अभी आप देख रहे हैं, ये पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल होने के कारण हम इसको लाइक डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन होता है सबको यही क्वेश्चन होता है कि केमिकल फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, नो सल्फेट्स, पैराबिन एंड अल्कोहल। इसके वजह से वहाँ पे पीएच बैलेंस करेगा, प्लस ड्राइनेस नहीं बढ़ाएगा। ड्राइनेस क्यों नहीं बढ़ाएगा? ये इंग्रेडिएंट्स होने के कारण। टी ट्री ऑयल आप देख रहे हो, सी बकथॉर्न ऑयल देख रहे हो, या फिर नीम एक्सट्रैक्ट देख रहे हो, इससे आपका वहाँ पे ड्राइनेस नहीं बढ़ता है अगर डेली भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको यूज करने का तरीका मैं बता रही हूँ। तो डेली आपको इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको पहले अच्छे से हैंड वॉश करके लेने हैं, ठीक है? तो प्रेस करना है पंप और फोम कलेक्ट कर लेना है और
एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है इंटीमेट एरिया के ऊपर। तो इंटीमेट एरिया के ऊपर आप 30 टू 40 सेकंड अप्लाई करके उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ वॉश करना है। तो जिनको ऑलरेडी बार-बार इन्फेक्शंस होते हैं, वो दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। और जो सिर्फ़ हेल्दी रहने के लिए और हेल्दी अ, आपके लाइक फ्लोरा वहाँ का मेंटेन होने के लिए आपको यूज़ करना है, तो आप डेली सिंगल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसका एमआरपी देख सकते हो, 350 इसका एमआरपी है, डीपी इसका 280 है और पीवी 85 है।